वी आर डाउन टू द फाइनल वीक ऑफ 2023 और एक फिल्म रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, खो गए हम कहां। आज इसी पे बात होगी, लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल बाय नाउ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म खो गए हम कहां, इट्स डायरेक्टेड बाय अर्जुन वेली, माफ करना फॉर द एनिमल हैंगओवर, बट इट्स डायरेक्टेड बाय वन अर्जुन वरायन सिंह, जिन्होंने इससे पहले जोया अख्तर को गली बॉय पे असिस्ट किया था, एंड प्लस ही डायरेक्टेड कपल ऑफ म्यूजिक वीडियोस बाय डिवाइन। इसकी कहानी लिखी है जोया अख्तर, रीमा काकटी एंड अर्जुन हिमसेल्फ। ये कहानी तीन दोस्तों की है जो कि बॉम्बे बेस्ड है, एंड सरप्राइजिंगली इन तीनों का घर बॉम्बे में है, लेकिन उसके बावजूद दे स्टे टुगेदर इन वन रेंटेड मुंबई अपार्टमेंट। देखने में तो काफी अच्छा खासा अपार्टमेंट लग रहा है, और जब इन तीनों को मैं देखता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे एक सटल एक अमर अकबर एंथनी की भी याद आती है, बिकॉज ये जो तीन प्रिंसिपल कैरेक्टर्स है उसके अंदर एक हिंदू है, उसके अंदर एक मुस्लिम है, और उसके अंदर एक ईसाई है। सो बस ये कहूंगा कि इंस्टेड ऑफ अमर, यहाँ पे हमारे पास आहाना है, दैट्स प्लेड बाय अनन्या पांडे, एंड इंस्टेड ऑफ अकबर वी हैव इमाद, दैट्स प्लेड बाय सिद्धांत चतुर्वेदी, एंड इंस्टेड ऑफ एंथनी वी हैव नील परेरा, दैट्स प्लेड बाय यंग एक्टर आदर्श गौरव। अब पहले क्लियर कर देता हूँ, दे आर फ्रेंड, देयर इज नो ब्लड टाइज बिटवीन एनी ऑफ देम। तो ये खैर इन तीनों दोस्तों की कहानी है। अब भले ही ये घर में रहते हैं, ये अलग अलग, जैसे ये अलग अलग कमरे में रहते हैं एक छत के अंदर, तो वैसे ही इनकी जो मैं कहूंगा कहानी भी अलग है। जहाँ पे पहले है इमाद, ये एक सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियन है, और लेकिन बस इनकी एक प्रॉब्लम है कि ही इज एन सेक्स एडिक्ट। ये रेगुलरली ये टिंडर पे रहते हैं, दैट्स व्हाई ही गेट्स हिज टिंडरेला, बड़ा अच्छा वर्ड फिल्म में इस्तेमाल किया गया है। और फिर जो अहाना है, प्लेड बाय अनन्या पांडे, ये कैरेक्टर का प्रोफेशनल लाइफ का तो इतना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है इस कहानी में। हाँ, इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो थोड़ी एक टेंशन में है, क्योंकि जस्ट रिसेंटली उनके बॉयफ्रेंड ने, रोहन, उन्होंने उनसे कहा कि मुझे एक ब्रेक चाहिए। ये नहीं कहा कि मुझे आपसे ब्रेकअप करना है, बस ये कह के कि आई नीड अ ब्रेक, और ये भाई साहब इनकी जिंदगी से चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अहाना इज कंस्टेंटली, आई वुड से, स्टॉकिंग रोहन ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज उन्हें शक है कि जरूर ये मुझे धोखा दे रहा है, और ही इज गोइंग अराउंड विद समवन एल्स। और फिर जो आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो है नील परेरा का, कि ये एक जिम इंस्ट्रक्टर है, एंड बैंड्रा के ही कोई क्लच जिम में ये काम करते हैं, और वहाँ पे ऑब्वियसली ही कम्स अक्रॉस मलाइका अरोड़ा। और खैर इनका और मलाइका का तो बस एक क्लाइंट और उसी का रिलेशनशिप है, आगे कुछ नहीं है। बट इन तीनों में अगर एक चीज कहूँ कॉमन, तो वो ये है कि भले ही ये बाहर से देखने में खुश है, लेकिन अंदर से ये कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, कंफ्यूज्ड है। और जैसे ये कहानी बढ़ती है, एंड नेचुरली यू नो there are external factors which are bothering them, and eventually their individual struggles kind of also starts taking its effect into, I would say, this friendship, जहाँ पे mainly इमाद और नील परेरा की दोस्ती that is severely challenged, जब इमाद अपने एक स्टैंड अप एक्ट में वो अपने दोस्त का मजाक उड़ाते हैं। आई थिंक ये जो कैरेक्टर है इमाद का, जो स्टैंड अप कॉमेडियन का, जो हमारा अनुभव रहा है ज्यादातर, पर्सनली वी फील दैट मोस्ट ऑफ द स्टैंड अप कॉमेडियंस आर नॉट कॉमेडियंस, बिकॉज अक्सर ये बेतुकी जोक्स करते हैं, टॉयलेट ह्यूमर करते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ दी स्टैंड अप कॉमेडियंस एक्सप्रेस देयर फ्रस्ट्रेशन। फिल्म का जो इनिशियल मैं कहूंगा 45 मिनट्स है, वो बिल्कुल हमें एक झूठापन सा लगा, एंड इट डजंट कनेक्ट। वहीं पे मेरे ख्याल से ये फिल्म बहुत बड़ा मार खाती है। फिर और जो हमारे नील परेरा हैं, इनका ये है कि ये एक हम्बल मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, और इन्हें लगता है कि ऑब्वियसली कि अब शायद थोड़े बहुत पैसे आएंगे और ये अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हैं। लेकिन इनके और इनके पिता, या इवन हिज, देयर इज अ गल्फ बिटवीन नील एंड हिज, बिकॉज वो ही इज मोर काइंड ऑफ, आई वुड से, डिस्ट्रैक्टेड बाय द आउटर वर्ल्ड, उसकी ग्लिट्स एंड ग्लैमर से। अब इनकी एक गर्लफ्रेंड है लाला, हु इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये बहुत जरूर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फिल्म का, और ये उनके साथ यू नो ही इज इनटू अ रिलेशनशिप, लेकिन इट डजंट फील लाइक अ नॉर्मल रिलेशनशिप। ये फिल्म मैं कहूंगा एक सोशल कॉमेंट्री तो नहीं है, लेकिन ये एक समाज का, हमारे आज के समाज, इस डिजिटल समाज का एक आईना हमें दिखाती, जहाँ कैसे कि हमारी जिंदगी यू नो हम अपने फोन पे, डिजिटल मीडिया पे ज्यादा वी आर हुक्ड ऑन मोर टू इट, और अपनों से हम दूर हो गए हैं। और इसलिए जो इसका नाम है वो बड़ा अच्छा है, कि खो गए हम कहाँ। अब ये अपने फैमिली छोड़ के ये अपने लिए इन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई, यू नो। भले इनके आगे आजू पीछे लोग हैं, इनके फॉलोअर्स भी हैं, और नील के तो खैर जब वो मलाइका अरोड़ा के साथ फोटो खिंचाते हैं तब तो उनके फॉलोअर्स बहुत बढ़ जाते हैं।
बट ये फ़िल्म इसकी जो सोच है वो इस समाज के इस सोशल मीडिया का जो मैं कहूँगा एक फ़साड है उसका ये आईना हमें दिखाती है। तो उस हिसाब से इसका संदेश बड़ा अच्छा है। फ़िल्म की कमज़ोरी इसका पहला 45 मिनट्स ही है जहाँ पे जो जैसे ये कैरेक्टर्स बिहेव करते हैं या जो उसकी इनिशियल दुनिया दिखाई गई है वो हमें बिल्कुल फ़र्जी लगती है। अब ज़रा सोचिए कि मैं कहूँगा एक सर्टेन हिपोक्रेसी है शुरू में कि कैसे अ, ये दोस्त तीनों दोस्त और सिद्धांत की एक कोई लेटेस्ट दैट्स इमाद की एक लेटेस्ट गर्लफ्रेंड ये ओला में जा रहे हैं एंड इमाद इन इज ओपनली किसिंग हिज गर्लफ्रेंड और उनकी अहाना बाजू में बैठी है और सामने गौरव बैठे हुए हैं और ड्राइवर साहब है। चलिए अब ये चीज ऐसा नहीं कि नहीं होती है। देयर आर यू विल फाइंड लॉट ऑफ कपल्स हु ट्रैवल इन पावर ऑटोज एंड ऑब्वियसली इंडल्ज इनटू सर्टेन इंटिमेसी बट अब यहाँ पे ये अपने दोस्तों के सामने ये ऐसा कर रहा है इमाद और फिर आगे जाके इस फिल्म के अंदर एक सीन है जहाँ पे नील परेरा वो गुस्सा हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी गर्लफ्रेंड की फोटो सीक्रेटली पड़ोस के एक अंकल ने खींची है। ये भाई साहब उस आदमी के पास जाते हैं, उसे झाड़ते हैं, धमकी देते हैं और ही इज अबाउट टू हिट हिम। तभी इनकी गर्लफ्रेंड कहती है कि उनका बच्चा भी है उधर ना, देयर इज अ किड अराउंड। और वो इनसे कहते हैं अंकल जी कि तुम जब अपने जैसे भी मनचाहा खींचते खुद डालते हो सोशल मीडिया पे तो मैंने खींच ली तो क्या बात हुआ। तब नील परेरा उनसे डायलॉग कहते हैं कि इट्स हर बॉडी, शी कैन डू व्हाटएवर ना, यू डोंट डिसाइड दैट। बट एक सर्टेन हिपोक्रेसी मुझे वही लगी कि जब मैं इसे पहले वाले सीन से कनेक्ट करूं कि जहाँ पे इमाद इज कोडिंग कोजी विथ हिज गर्लफ्रेंड और बाजू में यहाँ पे अहाना बैठी है, सामने ये बैठे हैं। तो आई थिंक उस हिसाब से मुझे लगा, उस समय लग रहा था कि दीज कैरेक्टर्स ये फर्जी कैरेक्टर्स है। थैंकफुली आई थिंक आई वुड से दैट जैसे ये फिल्म आगे बढ़ती है आफ्टर द 45 आवर मार्क और तब ऑब्वियसली जब कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती है दैट इज द रियल टाइम व्हेन आई वुड से दैट दीज कैरेक्टर्स इनके जो एक इंटरनल टर्मोइल है वो आपको देखने को मिलती है। आगे जाके देयर विल बी मोर कॉन्फ्लिक्ट्स, इवेंचुअली एक रियलाइजेशन होती है जो कि ये है कि आपको आपकी सच्चाई पता चलती है एंड दीज ऑल दीज थ्री लीडिंग कैरेक्टर्स दे एम्ब्रेस इट। अब आहाना का तो खैर और नील परेरा का जो कैरेक्टर है इसकी जर्नी मैं कहूंगा लार्जली कन्विंसिंग है। बस ये है कि एंड में जो इमाद का एक मैं कहूंगा एक ट्रॉमेटाइज पास्ट है जिसके बारे में वो जिक्र करते हैं, वो थोड़ा हमें लगा कि जैसे उस कैरेक्टर की अब तक की जर्नी से वो फिट नहीं बैठ रहा है। फिर भी ये है आई थिंक कहीं ना कहीं ये फिल्म एक मैं कहूंगा स्टैंड अप कॉमेडियंस उन्हें एक आईना दिखाती है कि आप अक्सर आप देखेंगे कई बार स्टैंड अप कॉमेडियंस बेतुके मजाक करते हैं स्पेशली और वो दे गेट डाउन टू टॉयलेट ह्यूमर। तो द गुड थिंग इज दैट कि ये जो कैरेक्टर है इमाद इवेंचुअली ये रियलाइज करता है कि ये शायद लोग इसकी जोक्स पे हंसते थे लेकिन एक्चुअली में ये फनी था नहीं। और ऑब्वियसली जब ये अपने ट्रॉमा के बारे में बताता है दैट इज द टाइम वेयर पीपल आई थिंक रिस्पेक्ट हिम मोर। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली आई वुड से नॉर्मल सिटीजन्स, ये फिल्म आपको कहीं ना कहीं ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री या जो एक ग्लैमर वर्ल्ड है उसे भी कहीं ना कहीं एक आईना दिखाती है कि कैसे कि खासकर आज के दौर में वे आज का ज़माना ऐसा है कि बस जो दिखता है वही दिखता है। इसलिए सोशल मीडिया के आने से जितने भी एक्टर्स हैं चाहे वो स्टार्स हो या इवन स्ट्रगलिंग एक्टर्स, सब सोशल मीडिया पे है, सबके मेहनत कर रहे हैं अच्छा दिखने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छी जगह जाने के लिए और एवरीवन इज आफ्टर फॉलोअर्स। फिल्म का जो एंड का एक जो डायलॉग जो है बड़े अच्छे हैं जिसके अंदर कहा गया है कि आप फॉलोअर्स के पीछे मत भागिए, जब आप फॉलोअर्स के पीछे भागना बंद करेंगे दैट इज द टाइम व्हेन यू विल मेक फ्रेंड्स। आई विल डाइग्रेस अ लिटिल बिट फ्रॉम द फिल्म क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिल्म एक फिल्म इंडस्ट्री को एक और मैं कहूँगा कड़वा सच बताती है कि आप कैसे पेड पैसे देके आप अपने पॉजिटिव रिव्यूज करवाते हैं, आप मार्केटिंग पे इतना खर्च करते हैं लेकिन आप अपनी कहानी कितनी सच है या कितनी नहीं है उस पर अगर काम करें तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये कहानी जो है ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक मैं कहूँगा एक अच्छा आई ओपनर है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो सिद्धांत चतुर्वेदी एज ऑलवेज ही इज गुड। वो कोई भी किरदार करते हैं तो नॉर्मली उसमें वो घुल जाते हैं और उनका काम मुझे इसमें भी नॉट एज ग्रेट एज अ गहराइयाँ और गली बॉय बट ही इज डन अ फेयर जॉब। और दूसरी और आई थिंक अनन्या पांडे, काफी लोग कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे एंड इन रिव्यूज दे आर प्रेजिंग अनन्या पांडे कि उनके करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। शी हैज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड बट मेरे हिसाब से जो उन्होंने गहराइयां में जो उनका काम था वो ओवरऑल फिल्म मुझे ज्यादा अच्छी लगी थी और उसमें उनका काम ज्यादा अच्छा था। फोकस ज्यादा अनन्या पांडे पे जाहिर है बिकॉज शी इज अ स्टार किड, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस है, प्रोबेबली
ज़्यादा मार्केटिंग लोग उनके पीछे है। लेकिन ये फ़िल्म अगर किसी को बिलॉन्ग करती है तो दैट इज़ दिस गाय आदर्श गौतम। सबसे पहले तो ये जो कैरेक्टर है ये इमीडिएटली आम लोगों से रिलेट करता है। इसका एक बड़ा अच्छा सीन है कि कैसे कि ये एक क्लाइंट के सोसाइटी में जब ये वहाँ जा रहा है उनके जिम में ट्रेनिंग देने के लिए, और फिर ये ही स्वेट्स आउट विद द क्लाइंट एंड देन ही गोज़ एंड हैज़ हिज बाथ इन द सेम जिम फैसिलिटी। और उसके बाद फिर जो इनके क्लाइंट है सोसाइटी की तरफ से वो कहते हैं कि सोसाइटी वालों ने कंप्लेन किया कि यहाँ की सर्विसेज आप सिर्फ सोसाइटी मेंबर्स के लिए है और स्टाफ यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत अहम सीन है बिकॉज़ ये आपको बताता है शायद कहीं न कहीं, मैं तो ख़ैर जिम नहीं करता हूँ बट मे बी इट टेल्स यू द रियलिटी ऑफ आवर जिम्स, ऑफ आवर हेल्थ क्लब, जहाँ पे कि सब कुछ कस्टमर के लिए है, क्लाइंट्स के लिए है, लेकिन स्टाफ के लिए नहीं। तो ऑब्वियसली समवेयर डाउन द लाइन ये आपको जो एक सर्टेन मैं कहूँगा गल्फ है बिटवीन अबाउट हैव्स एंड द हैव नॉट, ये आपको उस चीज़ का एहसास दिलाता है। इस चीज़ को लेके भी वो काफ़ी मायूस होते हैं। आई थिंक नील इज समवॉट इस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर हू उनके ज़िंदगी में जो चल रहा है वो उससे ज़्यादा इमोशनली अफेक्ट होते हैं और फिर आगे जाके गुस्से में वो कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे पहले तो शायद उन्हें लगता है कि उन्हें अपना बदला ले रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली ही रियलाइज़ कि गलती उन्हीं की ही थी। मैं ये कहूँगा कि नॉर्मली हम अक्सर कहते हैं कि बॉलीवुड के हीरो सिक्स पैक्स इन चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बट ये भाई साहब के सिक्स पता नहीं कितने 8 पैक है। इनकी बॉडी तो है ही सुपर फिट, लेकिन टैलेंट के मामले में ये ज़्यादा मैं कहूँगा मस्कुलर है। इसका म्यूज़िक भी ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक-ठाक है, नथिंग ग्रेट। और सैड पार्ट ये है कि जो सबसे फ़िल्म का जो सबसे अच्छा गाना है, आई वांट टू सी यू डांस, उसे तो बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए ही दिखाया गया है। एक गाना और है इसमें फिलहाल मुझे उसका टाइटल याद नहीं आ रहा है, एंटायरली इंग्लिश लिरिक सॉन्ग है, वो अच्छा था। आई वुड से दैट देयर आर 2 गुड सॉन्ग्स और बाकी जो सॉन्ग जो प्ले करते हैं बैकग्राउंड में वो इतने कुछ खास नहीं है। फ़िल्म के अंदर करण जौहर, सोनाक्षी सिन्हा, कृति सैनन इनको थैंक किया गया है। अब करण जौहर और सोनाक्षी का तो हमने रेफरेंस देखा, ऑल्सो मलाइका तो वो तो खैर है ही इस फ़िल्म में। बट मे बी शायद आवर आईज़, हमारी आँखें मिस कर गई कि कृति सैनन को क्यों थैंक किया गया है? क्या इसलिए थैंक किया गया है बिकॉज़ क्या उन्होंने डॉन 3 साइन किया इसलिए थैंक किया गया? गॉड नोज़। दिस फ़िल्म इज़ ऑब्वियसली प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेल एंटरटेनमेंट बट मे बी आई थिंक वी माइट हैव मिस्ड समथिंग, वी वुड अपील आवर व्यूअर्स, अगर आपने कुछ कृति सैनन का इसमें रेफरेंस या कुछ उनकी झलकी दिखी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओवरऑल फ़िल्म का कहूँगा स्टोरी अच्छी है, संदेशा अच्छा है। स्क्रीन प्ले फर्स्ट 45 मिनट्स का इतना खास नहीं है और वहाँ पे ये फ़िल्म काफ़ी हद तक मैं कहूँगा मार खाती है। लेकिन इन द लार्जर अगर मैं कहूँ पर्सपेक्टिव दिस इज़ अ गुड फ़िल्म। रही बात रेटिंग की तो मैं इसे दूँगा 5 में से 3 स्टार्स।